याद रखिए, ना नेकी भुलाई जाती है ना गुनाह भुलाया जाता है। मैं और आप तो भूल जाते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में ये सब लिख लिया गया है। बड़ी खूबसूरत हदीस है, जुम्मे के खुतबे में ये हदीस आपने कई बार सुनी होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जुम्मे का खुतबा तो हर बार सुनते हैं, समझ तो आता नहीं, ना कभी कोशिश की इमाम साहब से पूछने की या कोई ट्रांसलेशन तो लूं। यार हर जुम्मे को जुम्मे का खुतबा सुनता हूँ, समझ नहीं आता इमाम साहब क्या बोल रहे होते हैं। हालांकि इतने कमाल के उसमें मैसेजेस होते हैं। उसमें एक हदीस आती है, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। याद आ रहा है? सब सर भी हिला रहे हैं। हाँ यार, ऐसा कुछ इमाम साहब बोलते तो हैं, आधों को तो याद भी होगी मगर माना नहीं पता। आप बिलीव करें, यकीन करें, ये ऐसी हदीस है जो झंझोड़ देती है, जो हिला देती है। अगर इसका माना पता हो ना, क्या कमाल का मैसेज है इसमें। फरमाया अल बिर्रु ला यबला, फरमाया नेकी कभी पुरानी नहीं होती है। हाँ, नेकी बाकी रहती है, फलती रहती है, महक निकलती रहती है, नेकी पुरानी नहीं होती। अल बिर्रु ला यबला, फरमाया वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। बदकिस्मती यह है कि हम अपने गुनाह कर करके भूल बैठे। हमारे बुजुर्गों से बचपन में कोई खता हो ना तो वो उसे याद करके रोया करते थे। हम तो रोज गुनाह कर रहे हैं, रोज भूल ही जा रहे हैं। जरा मस्जिद में आ जाएं, इज्तिमा में बैठ जाएं, किसी दुआ में आंसू बह निकले, लगता है यार मैं तो बड़ा नेक हो गया हूँ, मैंने तो बड़ी जबरदस्त नेकी कर दी, 100-200 मस्जिद के डब्बे में डाल दिए, मैं तो सखी भी हो गया हूँ। अरे तुझे तेरी 2 नेकियां नजर आ रही है, 500 गुनाह करके आया, वो शर्म नहीं आ रही? वो किधर गए, वो किस खाते में गए? ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि नेकियां सारी याद है, गुनाह भूल जाते हैं। मगर सुनो हदीस क्या कह रही है, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। फिर आगे फरमाया वद्दय्यानु ला यमूत, फरमाया बदला लेने वाली जात जो है ना, अल्लाह करीम की जात, उसको मौत नहीं आनी है। नेकी भी तुम्हारी पुरानी नहीं हो रही है, गुनाह भुलाया नहीं जा रहा है, और जिसने फैसला करना है, जिसने इसका बदला देना है, वो हमेशा बाकी रहेगा। और आगे पता है क्या फरमाया, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा वैसी भरेगा। काश ये मैं कहता हूं एक ही हदीस जो है ना, इतना बड़ा इंडिकेटर है, इतना बड़ा यूं समझिए मैसेज है कि बंदा नेकी करते हुए सोचे कि यार और कर लूं, ये बाकी रहेगी, ये पुरानी नहीं होगी, ये काम आएगी, कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा, ये बला को रोक लेगी, ये रिस्क में बरकत ले आएगी, ये बच्चों के लिए भलाई बन जाएगी। यार थोड़ी और कर लूं, थोड़ी और नेकी कर लूं, थोड़े नवाफिल और पढ़ लूं, थोड़ा जिक्र अस्कार और कर लूं, थोड़ा सदका और दे दूं, थोड़ी किसी की मदद और कर दूं, यार ये मेरा अकाउंट बढ़ रहा है। अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं हो रही। और जब जब गुनाह करने को जी चाहे ना तो याद आ जाए वज़्ज़म्बु ला युनसा, यार ये मैं हराम देख रहा हूं, ये भुलाया नहीं जाएगा, ये बाकी रहेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसकी मार ना पड़ जाए। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए। और ये आखिर में फरमाया ना, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कर ले तुझे जो करना। कुछ लोग कहते हैं ना यार चलो यार अभी कर लो बाद में देखेंगे। ये हदीस याद रखना, कमा तदीनु तुदान, जो करोगे ऐसी भरो। कोई आजकल खजूर का पौधा लगाकर आम की उम्मीद नहीं रखता है, अपने घर में नारियल का बीज लगाए और क्या अमरूद नहीं निकल रहे। लोग कहेंगे तबीयत तो ठीक है, नारियल ही निकलेगा, लगाया नारियल, अमरूद कहां से आएगा? तो गुनाह कर करके जन्नत की उम्मीद रखना कैसा? अल्लाह को नाराजी वाले काम भी करूं और उम्मीद यह है कि जन्नत में चला जाऊं, कब्र जन्नत का बाग बन जाए, नमाजें भी कज़ा हो रही हैं। खुद सोचो ना, बीज कौन सा लगा रहे हो? अगर जन्नत में जाना है तो जन्नत वाला रास्ता भी तो इख्तियार करना पड़ेगा ना। अब मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त फैजान मदीना से उसके करीब से आ रहा हूं मलीर। अब मलीर आने के लिए मुझे शारा फैसल लेना पड़ा ना। अब मैं कहूं मैं सुपर हाईवे जा रहा हूं, दुआ कर दे मलीर पहुंच जाऊं, लोग कहेंगे हजरत पहले रोड तो मलीर का ले, फिर दुआ करवाएं कि रश ना मिले। रोड आपने लिया हुआ है जनाब हैदराबाद का और दुआ हमसे करवा रहे हैं मलीर की, क्या कहेंगे लोग? सच बताओ। चलिए मैं थोड़ा सा और इसको अवामी जबान में समझा देता हूं। एक बच्चा है, इमाम साहब को मिला, कहता है इमाम साहब दुआ कर दे मैट्रिक में पास हो जाओ।
मैट्रिक के इम्तिहान भी हो रहे थे। दूसरी दिन आया, इमाम साहब को भी रोका, 3 नमाजियों में कहा जरा आप सब दुआ कर देना मैट्रिक के इम्तिहान में पास हो जाऊं। अच्छा बेटा चले दुआ कर दे। तीसरे दिन फिर आ गया, दोबारा दुआ कर दे। बच्चा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं पढ़ता तो नहीं हूं। स्कूल में नहीं पढ़ते? कहीं इम्तिहान दिया? नहीं। अरे इम्तिहान भी नहीं दिया, स्कूल में दाखिला नहीं लिया और रोज आके हमसे दुआ करवा रहे हो मैट्रिक में पास हो जाओ, क्या कहोगे उसको? तो पागल आदमी हो। हम में से कुछ लोगों का मामला यही है, हजरत दुआ कर दे जन्नत में चला जाऊं, हजरत दुआ कर दे नेक बन जाऊं। बहुत अच्छी बात है, दुआएं, मैं खुदा ना खास्ता दुआ को गलत नहीं कह रहा भाई। जन्नत में जाने की दुआ कर रहे हो, कोई 2-4 कदम जन्नत की तरफ उठाए भी कि नहीं? कोई नमाजें शुरू की कि नहीं? दुआ कर दे नेक बन जाऊं तो कुछ नेक लोगों की सोहबत भी अपनाई कि नहीं? काम सारे गलत जारी हैं और रोज दुआएं कर रहे हैं। दुआ भी करनी है मगर उससे पहले कुछ दवा भी तो कर लो ना। खुदारा समझो, बीज जो बोना है वही काटना है। हम नेकियां करें फिर अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह कबूल फरमा ले, फिर दुआ करें मौला जन्नत अता फरमा दे, फिर मजा है ना। हराम रोजी भी जारी, नमाज़े कज़ा भी हो रही हैं, गंदी महफिलें भी जारी हैं। और तमन्ना क्या है? आला हजरत ने यही बात तो अपने शेर में कही ना, काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है क्या होना है। कहते काम जहन्नम में जाने वाले किए हैं और शौक जन्नत में जाने वाला है। काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है क्या होना है। बड़ी कमाल की बात है। और मैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। लोगों से छुपकर गुनाह करते हो लेकिन गुनाह किसके हैं? नाफरमानियां किसकी हैं? अल्लाह की। अल्लाह देख रहा है, लोगों से छुप रहे हैं तो उसको तो पता है ना जिसकी गुनाह कर रहे हो। तो यही बात आला हजरत समझा रहे हैं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हदीस याद कर लो, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युंसा वद्दयानु ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। एक और, अब आइए, जो नेकियां है ना वो कैसे इंपैक्ट डालती हैं, नेकी आपकी जिंदगी को कैसे खुशगवार कर देती है। बहुत सारे लोग यहाँ मिलते कहते बीमार हूं, कर्जे में हूं, जिंदगी बड़ी मुश्किल है, प्रॉब्लम्स हैं। तुम प्रॉब्लम का हल कहीं और ढूंढ रहे हो। आओ मैं तुम्हें कुरान और हदीस से बताता हूं कि अगर अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की रिजा वाले काम बंदा करना शुरू कर दे, अल्लाह मुश्किलें कैसे आसान फरमाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लिल्लज़ीना अहसनू फी हादिही दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैर। जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की उनके लिए भलाई है और बेशक आखिरत का घर सबसे बेहतर है। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में इस आयत का एक माना यह है कि जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, इन्हें दुनिया में भी अच्छा अजर मिलेगा। अच्छे अमल करोगे दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। एक और जगह रब फरमाता है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो मर्द या औरत नेक अमल करे और वो मुसलमान हो तो हम जरूर उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे। अच्छे अमल करोगे अल्लाह आसान, रिस्क वाली, बरकत वाली जिंदगी देगा। मालूम ये हुआ कि नेक आमाल की बरकत से बंदे मोमिन को दुनिया में रिस्क हलाल, नेक, पाकीज़ा, पुरसुकून, सुख, चैन और राहत और आराम वाली जिंदगी दे दी जाती है। यही चाहिए ना, राहत भी हो, सुकून भी हो, चैन भी हो, पाकीज़ा रिस्क हो। तो पता चला नेक बन जाए, अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर देगा। अच्छा, कुछ लोग बड़ी अजीब बात करते हैं, जनाब दुनिया के लिए भी कुछ होना चाहिए और आखिरत के लिए भी होना चाहिए, आखिरत के साथ साथ दुनिया की भी फिक्र करो। मौलाना साहब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। आप, कोई चाहता है आखिरत बेहतर हो जाए, कोई चाहता है दुनिया बेहतर हो जाए, और कोई कहता है यार दोनों को साथ चलाओ भाई। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। मुझे बताओ, दुनिया और आखिरत का मालिक कौन है? कौन है? रहमान दुनिया वल आखिरा। वो दुनिया का भी मालिक है, वो आखिरत का भी मालिक है ना। वो दुनिया में भी करम फरमाने वाला है, आखिरत में भी करम फरमाने वाला है। तो पता चला जिसने रहमान को राजी कर लिया उसने उसकी दुनिया भी बेहतर कर देनी है, आखिरत भी बेहतर कर देनी है। एक ही टारगेट पकड़ लो ना यार, दुनिया का काम अलग होना चाहिए, आखिरत का अलग होना चाहिए, दोनों को मिलाकर चलो। अरे सबको रखो साइड पे, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी कर देगा।
अल्लाह कैसे राजी होगा? अल्लाह की रजा वाले काम करें जिससे रब राजी होता है, अल्लाह की इबादत करें, हैं, उसकी नाराजी वाले कामों से बचे। तो ये सुभान अल्लाह फायदे हैं। हजरत हसन बिन साले रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि नेक अमल, अब देखिए इसके मैं दुनियावी बेनिफिट्स भी बता रहा हूं कि नेक अमल बदन में कुव्वत, दिल में नूर और आंखों में रोशनी पैदा करता है, और इसी तरह बुरा अमल जो है बदन में कमजोरी, दिल में अंधेरा और आंखों में अंधापन लाता है। आप देखिए जो नेक बुजुर्ग होते हैं ना, उनका चेहरा नूरानी होता है, बड़ा शाश बशाश, जब भी जाओ फ्रेश फील होते हैं, बड़ा बड़ा उनके अंदर एनर्जी होती है। यानी जो रूहानियत और इंशाल्लाह जन्नत की नेमतें मिलनी वो तो अलग है। अल्लाह उनकी बॉडी के अंदर, उनके जिस्म के अंदर उनको रूहानी ताकतों से नवाज देता है। मैं कहता हूं और कहीं ना जाओ यार, 75 साल के पीरो मुर्शिद हैं हमारे, अल्लाह इनको नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमाए। आप यकीन करें जवान आदमी थक जाता है, मगर अल्लाह पाक ने जो उनको ताकत दी है, जो रूहानियत दी, अल्लाह इसमें और इजाफा फरमाए, नजरे बद से बचाए। रोजे में हमारी आवाज नहीं निकलती असर के बाद, वो असर के बाद मदनी मुज़ाकरा कर रहे हैं, रात को तरावी के बाद मदनी मुज़ाकरा कर रहे हैं, फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा कर रहे हैं, फिर सहरी, बंदा सहरी इफ्तारी में तो कहता है अकेले में करूंगा यार, थकन लगती है। वो सहरी भी अवाम में कर रहे हैं, वो इफ्तारी भी अवाम में कर रहे हैं। ये क्या रूहानी ताकत है भाई, हमारी आंखों के सामने है ना। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही ना, अब आपके खानदान में तो 75 साल का बुजुर्ग हो, उसकी हालत देख लो आप। चलो यहाँ मैं एक और बात भी कर लूं, बहुत प्रेशर देते हैं लोग यार, अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात करवा दें, हैं? मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ यार, अगर आपके घर में 75 साल के दादा हैं, कहता है, मैं कहा मुझे 50 आदमी आपके दादा से मिलवाने हैं। कहते नहीं 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 दादा, 50 आदमी से मिलेंगे तो बीमार हो जाएंगे। यार तुम्हें अपने दादा की फिक्र है तो पीरो मुर्शिद का भी ख्याल रख लो, उनसे 5,000 आदमी मिलना चाहते हैं तो अगर कभी मुलाकात ना हुआ करे तो दिल छोटा ना किया करो। ये बुजुर्ग हमारे दरमियान हैं, हम दीदार कर लेते, यही बड़ी नेमत है। हाँ, ये सलामत रहे, यही हमारे लिए बहुत है। अब ये देखो रूहानियत, नेक आमाल कैसे अल्लाह ताकत दे देता है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, अल्लामा अबू तैयब तबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने 100 साल से ज्यादा उम्र पाई। 100 साल की उम्र में भी आप बड़े तगड़े थे, जिस्म भी नॉर्मल था, आपकी जो है वो दांत भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, सुनते भी ठीक थे। तो लोगों ने कहा हजरत आप 100 साल में भी जवान हैं, ये कैसे? इस उम्र में तो आंखें कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं दांत, समात नहीं रहती है, पैरों में हिम्मत नहीं रहती है, आप बिल्कुल फिट फाट। क्या प्यारा जवाब दिया। कहते हैं जवानी में ना मैंने इन आज़ा से अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह ने बुढ़ापे में मेरे आज़ा सलामत रख दिए। आए हाय, बड़ी गहरी बात है। लोग कहते हैं सदा जवान होने का फार्मूला चाहिए, फला कुश्ते खाओ तो फला दवाइयां खाओ। आओ मैं फार्मूला बताता हूँ, तुम जवानी गुनाहों से बचाकर गुजार लो, अल्लाह तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा कर देगा। जवानी में जरा इतना अल्लाह को नाराज करना है, सारे गलत काम करने हैं, फिर बुढ़ापे में तो खुद देखे कैसे पड़े हुए होते लोग, अकल चली जाती है कई लोगों की। तो अगर चाहते हो ना बुढ़ापा अच्छा रहे, फ्यूचर देखिए, आज मैं बयान ही फ्यूचर पर कर रहा हूं, आने वाली नस्लें, औलाद और अपना बुढ़ापा, इन तमाम चीजों की बेहतरी का फार्मूला यह है कि जिंदगी अल्लाह की रजा में गुजारना। नेक अमल करते जाओ, अल्लाह तुम्हारी सेहत अच्छी कर देगा, तुम्हें ताकत अता फरमाएगा, तुम्हें तुम्हारे चेहरे पे नूर अता फरमाएगा, तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा कर देगा, तुम्हारी औलाद को बरकतें देगा, तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी बरकतें अता फरमाएगा। ये वो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, कि बंदा जिंदगी गुनाहों से बचकर गुजारे। लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल में हूं, बड़ी परेशानी में हूं, आओ कुरान फार्मूला दे रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके काम में आसानी फरमा दे। अल्लाह से खौफ तो करो ना, गुनाह से तो बचो। अगर मुश्किल से निकलना है ना तो अल्लाह की फरमाबरदारी करो। एक और जगह रब फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अगर जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकाल देगा। अल्लाह ऐसे रास्ते निकालता है जब बंदा अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, फिर कहते हैं यार पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, मसले हल ही नहीं हो रहे, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ वो तो कभी कभी पढ़ लेते हैं। अच्छा नमाजें कज़ा भी हो रही है और उसको इस बात का एहसास भी नहीं कि पता नहीं कौन सा गुनाह कर रहा हूं। अरे भाई तू सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है। ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ। कोई शराब पिए ना, लोग कहते ओहो शराब पीता है, जुआ खेले, ओहो तो जुआरी है,
ये तो चोरी करता है। अच्छा, हमने अपने तौर पर गुनाहों की अपनी डेफिनेशन बना ली है। यकीनन चोरी, शराब, जुआ हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम, मगर नमाज न पढ़ना ये उससे बड़ा गुनाह है। अच्छा कोई बात नहीं, नमाज जुम्मे की पढ़ता है, वो कोई गुनाह ही नहीं है। हमने भी अपने तौर पे गुनाहों की डेफिनेशन बना ली है। खुदारा, अल्लाह के गजब से डरो, और जिस दिन अल्लाह की फर्माबरदारी करोगे अल्लाह आपको इंशाअल्लाह गैब से रास्ते निकालेगा। कैसे गैब से रास्ते निकलते हैं सुनो। नेकी का फायदा, किसी की मदद करने का फायदा, बड़ा कमाल का वाकया। आज से तकरीबन 150-200 साल पहले का ये वाकया। अरब के किसी देहात में रहने वाला शख्स था जिसका नाम था इब्ने जुदआन। मौसम में बहार में एक बार वो अपने ऊंटों के बाड़े में पहुंचा तो उसके ऊंट बड़े फरबा थे, सेहतमंद थे। ऊंटनी तो बहुत ही सेहतमंद थी, कमाल का उससे दूध उतर रहा था ना। तो ये देखकर उसका सर शुक्र से झुक गया। फिर अचानक उसको कुरान पाक की चौथे पारे की पहली आयत याद आ गई। वो आयत क्या है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राहे खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। तो उसने फैसला कर लिया कि इस ऊंटनी और इसके बच्चे को राहे खुदा में सदका कर दूंगा। कि इतना दूध दे रही है, इतनी अच्छी ऊंटनी है, तो मैं इस ऊंटनी को ही सदका कर देता हूँ। सबसे अच्छी चीज थी। ये बड़ी कमाल की बात है। मैं इस आयत और इसके तर्जमे और इसकी तफसील पर थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि अपनी प्यारी चीज खर्च करने का अजर कितना है। तो इसने क्या किया कि ये ऊंटनी को और बच्चे को साथ लिया और एक पड़ोसी के घर पहुंच गया। पड़ोसी की 7 गरीब बेटियां थी, बड़ा गरीब था। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खोला तो कहा ये ऊंटनी, इसका बच्चा, ये आपको तोहफा है। पड़ोसी तो हैरान, दूध देने वाली ऊंटनी मेरे घर आ गई। बड़ी दुआएं दी उसने। अब ये इब्ने जुदआन जो है वो चला गया। कुछ अरसा हुआ तो बड़ा कहत आ गया। पानी भी नहीं, बारिशें भी नहीं हो रही, हर तरफ पानी की किल्लत। एक एक घूंट को लोग तरसने लगे। इब्ने जुदआन ने अपने बेटों को साथ लिया कि चलो पानी ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक गार, अंडरग्राउंड एक गार था, उसमें चला गया। जब अंदर उतरा तो कि शायद यहाँ पानी मिल जाए, अंदर उतरा तो पानी में तो गया लेकिन पानी नहीं था बल्कि दलदल थी। बच्चों ने बड़ी आवाजें लगाई, इब्ने जुदआन बाहर ही नहीं निकल सका। बच्चे थोड़ी देर, एक आध दिन तो इंतजार किया, लगता है अब्बा जी तो गए। ये बच्चे घर आए और अब्बा जी के लिए समझ ले फातिहा पड़ी और सबने अब्बू का माल आपस में बांटना शुरू किया। फिर सोचा अब्बू के पास एक ऊंटनी भी थी, वो ऊंटनी तो अब्बू ने पड़ोसी को दे दी। लालची बच्चा थे, कहा ये तो वापस लेनी चाहिए उससे, इतनी कमाल की ऊंटनी थी, भाईजान बड़ा दूध देती थी। पहुंच गए पड़ोसी के पास, कहा आपको याद है अब्बू ने आपको एक ऊंटनी दी थी? कहा, बोला हमें वापस चाहिए। अब्बू कहाँ है? कहा वो तो दलदल में गए, निकले ही नहीं वहां से। पड़ोसी भी कमाल का था, कहा ठीक है तुम्हें चाहिए तो वापस ले लो। ऊंटनी वापस दी और ये पड़ोसी ढूंढने निकल गया अपने मोहसिन को कि ये मुझे इसने बड़े मुश्किल वक्त में मदद की थी, आज मैं इसकी मदद करूंगा। ढूंढते ढूंढते उस गार में पहुंचा, अंदर उतर गया, दलदल नजर आया। इसने आवाजें देना शुरू की तो उस पड़ोसी को करीब से कहीं से सांस की आवाज आने लगी। ढूंढते ढूंढते हाथ लगाया तो उसको अबू जुदआन मिला। अबू जुदआन जिंदा था। बड़ी मुश्किल से उसको खींचा, उसको बाहर निकाला। अब जब बाहर आ गया, सांस बहाल हुई, कहा अबू जुदआन ये तो बताओ 8 दिन से दलदल में हो, 8 दिन तक जिंदा कैसे रहे? तुम्हें खाना पानी कैसे मिलता रहा? अबू जुदआन कहता है माजरा बड़ा अजीब है, वाकई में सीने तक तो दलदल में था, मगर रोजाना मेरे मुंह के करीब एक दूध का प्याला आता था, मैं वो दूध पी लेता था और उसी वजह से मैं जिंदा रहा। हाँ 2 दिन से मुझे दूध नहीं मिल रहा। पड़ोसी कहता है बात मुझे समझ आ गई है। क्या क्या बात है बताओ तो सही मुझे। क्या बात यह है कि तुमने मुझे ऊंटनी दी थी ना, मेरे बच्चे रोज दूध पीकर तुम्हें दुआ देते थे, अल्लाह ने मुश्किल वक्त में दलदल में तुम्हें दूध अता फरमाया। क्या ये बात तो ठीक है, मगर 2 दिन से दूध क्यों नहीं मिल रहा था?